रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोज और नंदनी कहने को तो ननद भाभी थी, लेकिन दोनों में सगी बहनों जितना प्यार था। सरोज दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी, लेकिन उसकी ननद नंदनी सांवली थी, जिसकी वजह से कई बार लोग उसका मजाक बना दिया करते। एक दिन सरोज अपनी ननद और पति राहुल के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी बुआ मंजू नंदनी को देखती है। सरोज, ये तेरी ननद नंदनी है क्या? हाँ बुआ जी, ये मेरी ननद है। लेकिन आप इतना हैरान होकर क्यों पूछ रही हैं? हाय राम, कितनी सांवली है ये। तेरे आगे तो ये चांद में लगे दाग की तरह है बिल्कुल। ये क्या बोल रही हैं आप बुआ जी? इन्हीं की वजह से ससुराल में कभी मुझे बहन की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने ससुराल में हूँ, मायके में नहीं। बस कर, अब इतनी तारीफ भी मत कर। कहाँ तेरी इतनी सुंदर गोरी चिट्टी बहन और कहाँ तेरी ये सांवली ननद। ये तेरी बहन के पैरों की उंगली के बराबर भी नहीं है। बुआ जी, आप मेरी बहन की इंसल्ट मेरे सामने नहीं कर सकती है। सरोज, तुम मेरी बहन को अपने मायके में इसलिए लेके आई थी ताकि तुम उसकी इंसल्ट करवा सको। नहीं नहीं राहुल जी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी बुआ जी को समझाती हूँ। बुआ जी, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। मैंने गलत क्या बोला है? जो सही है उसे बोलने में क्या परेशानी है? मैंने तो इतना भी सुना है ये तेरे पति से भी बड़ी है। क्यों बेटी, मैं सही कह रही हूँ या नहीं? जी बुआ जी, आप सही कह रही हैं। मैं राहुल से बड़ी हूँ। बताओ कैसा जमाना आ गया है। बड़ी बहन घर में बैठी है बिना शादी के और छोटे भाई की शादी हो गई। मंजू की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जो चीज राहुल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो अपनी बहन और पत्नी को लेकर अपने घर चला आता है। आज तो तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी बुआ जी को कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अगर दोबारा मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं भूल जाऊंगा वो तुम्हारी बुआ है। अपने घर वालों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बुआ जी की आदत है लोगों के घरों में आग लगाने की। आगे से ध्यान रखना, तुम्हारी बुआ जी हमारे घर के किसी भी फंक्शन में नहीं आनी चाहिए। और मेरी बहन की शादी हो चाहे ना हो, इससे तुम्हारी बुआ जी को क्या, उन्हें कमेंट करने का कोई भी हक नहीं बनता है। भाई अब तू शांत हो जा। इसमें भाभी की क्या गलती? तू इन पर क्यों गुस्सा कर रहा है? जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, थक गया होगा ना। नंदनी के कहने पर राहुल अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में मंजू की बात नहीं निकलती और वो सारे काम छोड़कर अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाशने लगता है। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, लेकिन नंदनी के सांवले रंग की वजह से हमेशा बात बनते बनते रह जाती। एक दिन वो इन सब चीजों से परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखे हॉल में बैठा हुआ था कि तभी उसकी माँ निर्मला वहाँ आती है। क्या हुआ बेटा तुझे? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हो गया? जब से तू अपने ससुराल से आया है चिढ़ा चिढ़ा सा रहता है। कुछ नहीं माँ, बस मुझे जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी करवानी है, ताकि उन्हें जो कोई बोलते हैं ना कि वो सांवली है, वो खुद ब खुद चुप हो जाए, उन्हें उनका जवाब मिल जाए। जब किस्मत संजोग में लिखा होगा तब हो जाएगी तेरी बहन की शादी। जब तक समय नहीं आएगा उसकी शादी तब तक नहीं हो सकती। तू कितना भी परेशान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। माँ, उसके कारण हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें कोई ना कोई ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। बेटा तू तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा है, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से कहीं उसकी बात पक्की हो ही नहीं रही है। राहुल और निर्मला आपस में बातें कर रहे थे, तभी राहुल का दोस्त अजय, जो कि दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, अंदर आता है। राहुल भाई, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने आपकी और आंटी जी की सारी बातें सुन ली है और बड़ी ही हिम्मत से आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी बहन को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अजय, तुम ये क्या कह रहे हो? देखो भाई, अगर तुम मजाक कर रहे हो ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त हो। पहले ही बता देता हूँ, मैं अपनी बहन की शादी को लेकर कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया, मैं अपनी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं आपकी बहन से सच्चा प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे उसके सांवले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय की बात सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो तुरंत अपनी पत्नी और नंदनी को बुलाकर ये खुशखबरी सुनाता है। सरोज, तुम्हारी बुआ जी ने ताना मारा था ना कि मेरी बहन की शादी नहीं होगी, तो देखो उन्हें शादी में जरूर बुलाना। मैं चाहता हूँ वो मेरी बहन की शादी होते हुए देखे। हाँ बिल्कुल, और मैं खुद उन्हें अपनी ननद की शादी का कार्ड देने जाऊंगी। भाभी, तब तो आपकी बुआ जी का मुंह बन जाएगा। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने आपको ताना मारा था, अब उन्हें आपकी शादी का कार्ड देकर जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमें ना शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, मैं जाके पंडित जी से मिल के आता हूँ। राहुल इतना कहकर पंडित के पास जाता है और शादी की तारीख पक्की करवा देता है।
शादी की तैयारियों में लग जाता है। कुछ टाइम बाद वो सरोज के साथ शादी का कार्ड लेकर मंजू के घर जाता है। शादी का कार्ड देखते ही मंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर राहुल और सरोज को बहुत खुशी मिलती है। समय बीतता है। समय के साथ सरोज की सावली ननद की शादी की सारी रस्में अच्छे से हो रही थी। तभी नंदिनी की मेहंदी की रस्म में मंजू पहुंचती है और उसके हाथों में लगी मेहंदी को देखती है। नंदिनी बेटी, तुझे मेहंदी लगाने की क्या जरूरत थी? तेरे हाथों में मेहंदी का रंग दिखेगा तो है नहीं। इससे अच्छा तो तू मेहंदी नहीं लगाती तो अच्छा होता। कम से कम थोड़ा साफ हाथ तो दिखता। बुआ जी, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना। आपको मैंने अपनी सावली ननद की मेहंदी की रस्म में बुलाया, उनके सावले रंग पर ताना कसने के लिए नहीं। वो भले ही सावली हो, लेकिन उनका दिल आपके दिल से ज्यादा साफ है। चुप हो जाओ भाभी, घर में बहुत मेहमान है। इस तरह से अपनी बुआ जी की इंसल्ट करना ठीक नहीं है। जैसी भी है, लेकिन है तो आपके मायके वाले ही ना। ननद जी, लेकिन आप भी तो मेरे ही परिवार का हिस्सा हैं। ये हमेशा आपके सावले रंग को लेकर आप पर ताना क्यों कसती हैं? मैं कोई ताना नहीं मार रही हूँ, बल्कि जो सही है वही बोल रही हूँ। अब जो ऊपर से नीचे तक सावली हो, उसके ऊपर मेहंदी का रंग क्या दिखेगा? इसमें ताना कसने वाली क्या बात है? आपको अपनी ननद की मेहंदी की रस्म में बुलाकर गलती कर दी। आप इतनी जलनशील औरत हैं कि जहां आप पहुंच जाए ना, वहां कभी कोई काम पूरा नहीं हो सकता। आप निकल जाइए मेरे घर से अभी के अभी। यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपके बिना मेरी ननद की मेहंदी अच्छे से हो जाएगी। सरोज की बातें सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगता है। सरोज को इतने गुस्से में देखकर उसके ससुराल वाले भी दंग रह जाते हैं। तभी राहुल सरोज के करीब आता है। आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम अपनी ननद को अपनी बहन से ज्यादा मानती हो और तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल वालों की इज्जत ही सबसे ऊपर है। सरोज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कभी माँ बाप की कमी नहीं होने दी, और तूने मुझे सबके सामने इतना जलील किया। बुआ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट करने से पहले आपने भी तो एक बार नहीं सोचा कल को आपकी बेटी सावली होती और उसकी शादी नहीं हो पाती और लोग आपको ताना कसते, जैसा कि आप मेरी ननद को ताना कस रही हैं, तो आपके दिल पर क्या बीतती? सरोज की बातें सुनकर मंजू की आंखें खुल जाती है और उसे सच में अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो सरोज के सामने हाथ जोड़ लेती है। तू सही कह रही है बेटी, अनजाने में बड़े होने के बाद भी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको भगवान ने जैसा बनाया है उसके लिए वही अच्छा है। उसे लेकर किसी को ताना मारना गलत है। कोई बात नहीं बहन जी, जो इंसान सबके सामने गलती को मान ले, दिल से स्वीकार कर ले, आगे बढ़े, उससे अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है। जी आंटी जी, और अपनी भाभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपसे बस इतनी सी विनती है कि ये गोरे काले का भावना अपने मन से निकाल दीजिए। तूने सही कहा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने अनजाने में तुझे बहुत कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सरोज, तू भी मुझे माफ कर दे बेटा। अपनी बुआ को अपनी गलती पर पछताते देखकर सरोज उसे माफ कर देती है, जिसके बाद मंजू सरोज की सावली ननद की मेहंदी की रस्म में धूम मचा देती है और खूब नाचती गाती है, साथ में सबको नचाती है। इस तरह से सरोज की सावली ननद की मेहंदी एक यादगार मेहंदी का फंक्शन बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।